मधु एक मध्यम परिवार की अप्सरा समान खूबसूरत युवती थी। उसके पिता का अपना छोटा सा कारोबार था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब मधु घर से निकलती तो लड़के दिल थाम कर रह जाते थे। मधु को इस बात का एहसास था कि वह हसीन है, इसीलिए वह और भी नज़ाकत से चलती थी। एक एक कदम बड़े सोच समझ कर उठाती थी। जब उसके चलने पर लड़कों के दिलों पर सांप लौट जाता और वह दिल थाम कर रह जाते और आह भरते रह जाते, तो यह सब देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता। वह उन्हें और भी जलाती और आनंद महसूस करती थी। यही कॉलेज के छात्रों का हाल था। कॉलेज के मनचले छात्र भी उसे देखकर आह भरकर रह जाते थे। लेकिन मधु एक ऐसी चिड़िया थी जो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। मधु के पिता मदनलाल के एक मित्र थे अवधेश। उनका एक बेटा था राजेश। कारोबार के सिलसिले में अक्सर राजेश मधु के घर आया करता था। राजेश भी हसीन मधु का दीवाना था। मधु एमए की छात्रा थी, 18 को पार कर गई थी, जवानी से भरपूर थी, लेकिन अपने यौवन की हवा अभी तक उसने किसी को लगने नहीं दी थी। राजेश जब भी मधु के घर आता था तभी वह उसको तरह तरह से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था, मगर मधु उसकी ओर ध्यान ही नहीं देती थी। एक दिन राजेश ने हिम्मत दिखाई। मधु उसके लिए चाय लेकर आई थी। कमरे में उनके अतिरिक्त कोई नहीं था। एकाएक राजेश ने मधु को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मधु ने चीखने को मुंह खोलना चाहा तो राजेश ने और भी हिम्मत का प्रदर्शन किया। उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। उफ! मधु की हालत ख़राब हो गई। उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके साथ इस प्रकार की हरकत भी कर सकता है। कई पल इसी तरह से गुजर गए। मधु के सारे शरीर में एक अजीब प्रकार की झुरझुरी सी दौड़ गई। कई पलों तक उसी स्थिति में रहने के बाद राजेश ने मधु को छोड़ दिया और फिर बोला, आई एम सॉरी मिस मधु, मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। तुम्हारे हुस्न ने मुझे दीवाना बना दिया था। मधु चुपचाप खड़ी रही। उसकी स्थिति बड़ी अजीब थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सोफे पर बैठा और चाय पीने लगा। आपने यह अच्छा नहीं किया। काफ़ी देर बाद मधु ने कहा। मधु घर में अकेली थी। उसकी माँ तो थी नहीं। उसकी माँ की मृत्यु कई वर्ष पूर्व हो गई थी। राजेश उस दिन चाय पीकर चला गया। राजेश के इस कृत्य ने मधु के तन बदन में आग लगा दी थी। कुंवारी लड़की के साथ यदि इस तरह की कोई हरकत कर दे तो उसकी क्या हालत होती है, यह वही जानती है। कई दिन तक राजेश मधु के घर नहीं आया। वह यह देख रहा था कि उसने उसकी हरकत की शिकायत की है या नहीं। अगर शिकायत की होगी तो अवश्य ही उसके पिता शिकायत करेंगे, मगर मधु ने अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की थी। एक सप्ताह के बाद राजेश मधु के घर आया। जब वह आया उस समय मधु स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजेश को आया देखकर वह विद्यालय जाने से रुक गई। मदनलाल जी हैं? राजेश ने मधु की ओर देखते हुए कहा। वह तो कहीं गए हैं। ओह, क्या बात थी? वैसे ही उनसे काम था, राजेश ने कहा। मिस मधु? यस राजेश। असल में, राजेश ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था। उस दिन ना जाने किस धुन में मैं आपके साथ वह हरकत कर बैठा था। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु की चुप्पी से राजेश को बल मिला। उसने फिर एक बार वही हरकत कर दी, मगर आज मधु ने कोई विरोध नहीं किया। राजेश को और बल मिला। वह मधु के साथ वहीं बिस्तर पर लुढ़क गया और फिर राजेश की वह इच्छा पूर्ण हो गई जिसकी उसे चाह थी। उस दिन राजेश कई घंटों के बाद मधु के घर से गया था। अब जब भी राजेश की इच्छा होती वह मधु के घर आ जाता। मधु अब विरोध नहीं करती थी। इस तरह से 1 वर्ष बीत गया। उन दोनों ने कभी शादी करने की बात नहीं सोची थी। शायद मदनलाल को उनकी इस हरकत का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने आनन फानन में मधु का विवाह पास के नगर में एक व्यापारी के बेटे से कर दिया था। उसका नाम था विजय। वह अकेला था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। विजय मधु को ब्याह कर अपने यहाँ ले आया।
मधु हसीन तो थी ही, उसने विजय के मन को मोह लिया था। विजय ने पहली रात को मधु के पास बैठते हुए कहा था, मैं कोई शायर या लेखक तो हूँ नहीं कि उनके जैसी बातों से तारीफ़ करूँगा। मैं सीधा साधा इंसान हूँ। बस इतना कहूँगा कि तुम वास्तव में बेहद खूबसूरत हो। मैं आज अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूँ। एक पल रुककर उसने फिर कहा, मधु, आज की रात मैं एक बात और कहूँगा। आज से पहले मैंने या तुमने कुछ भी किया हो, उसका ना हम कभी जिक्र करेंगे, ना कभी किसी से पूछेंगे। हाँ, आज के बाद सदा एक दूसरे के बनकर रहेंगे। सुहाग सेज पर लाज से लिपटी हुई मधु ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, केवल गर्दन हिला दी थी। विजय ने अचानक लाइट का बटन ऑफ कर दिया। अगले ही पल कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे कमरे का वह दोनों लाभ उठाने लगे। मधु को जो ससुराल मिली थी उसमें उसके अलावा कोई भी ना था। वह थी और उसका पति। विजय का अपना छोटा सा व्यापार था। जब से विजय का विवाह मधु के साथ हुआ था, तब से विजय 8 बजते ही घर लौट आता था। वे दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। दिनों दिन प्यार बढ़ता गया। सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से गुजर रहा था। एक दिन जैसे ही विजय अपने काम पर गया, वैसे ही राजेश आ गया। राजेश को देखकर मधु घबरा गई। वह कई पलों तक एकटक देखती रही, फिर बोली, राजेश? हाँ मधु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मधु, राजेश ने कहा, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने बैठने तक को नहीं कहा। ऊपर से पूछ रही हो कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। देखो, मैं यहाँ अपनी ससुराल में बड़े आराम से हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुखी जीवन में किसी तरह का विघ्न पड़े। मधु के स्वर में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं तुम्हारे सुखी जीवन में विघ्न क्यों डालूंगा भला? उसने कहा, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ मधु? मैं तो तुमसे मिलने चला आया हूँ। क्या कोई अपने पहले प्यार को यूं ही भुला देता है? कभी कभी तो मेरा भी हक बनता है तुम पर। तुम चले जाओ प्लीज़, मधु ने कहा। चला जाऊँगा, राजेश ने कहा। बिल्कुल चला जाऊँगा, तुम आओ तो। मधु चाहकर भी राजेश को न रोक सकी। वह इस बात से डर रही थी कि यदि उसने विरोध किया तो राजेश उसके पति से उसके विषय में सब कुछ बता ना दे और राजेश अपनी इच्छा पूरी करके चला गया। मधु के इस डर का लाभ बराबर राजेश उठाने लगा। वह कभी भी वहां आ जाता और मधु को अपनी बाहों में भर लेता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता। जब भी राजेश आ जाता था, मधु बुरी तरीके से घबरा जाती थी। उसे इस बात का भय था कि यदि किसी दिन विजय आ गया तो क्या होगा। उस दिन राजेश करीब 11 बजे आया था। उसने आते ही मधु को अपनी बाहों में भर लिया। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर आनंद लेने लगा। मधु विवश थी। ठीक उसी वक्त जब वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, बाहर से किसी ने द्वार खटखटाया। कौन है? मैं हूँ, विजय, बाहर से आवाज़ आई। मधु बहुत जल्दी उठकर खड़ी हुई, कपड़े ठीक किए और राजेश कुर्सी पर बैठ गया। कहानी का अगला पार्ट आपको मिलेगा एक दिन के बाद। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको डेली नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। धन्यवाद। जय हिंद।